टोटल बता। 75 कितने आते हैं? अरे यस और नो। 75 में से 5 हटा दे, 70 इंटू 4 कर, 280 नंबर आएंगे तेरे। 280 नंबर आएंगे तेरे। कोई एडवांस पे घर भागेगा क्या? अपन सब लोग एडवांस के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं और एक एवरेज बच्चा हूं, तो मेरा ध्येय यही है कि एवरेज मिडिल क्लास स्टूडेंट डिजर्व्स अ सक्सेस, यस और नो। पर उसकी शर्त यह कि वो मेहनती होना। मैं वो था। तो मैं आपको सही बताऊं तो आप में मैं खुद ही को देखता हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल वैसा ही था। एवरेज बच्चा था, कोई बिल्कुल टॉपर नहीं था, और मध्यम वर्गीय परिवार से आता। तो मध्यम वर्गीय परिवार के सपने भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, होते कि नहीं होते यार? पर मैं कह रहा हूं कि अपन ये सोच के अपने को पीछे नहीं रहना है। फिर कह रहे मोटिवेशन की तरफ आपको नहीं ले जाना चाहता हूं, बट द पॉइंट इज कि इस बात को आप ध्यान में रखें। अब मोटिवेशन हमारे एक्सटर्नल मोटिवेशन से नहीं आना चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन से आना चाहिए। जो चैप्टर आप चल रहे हैं उनकी अपने को बस एक तो शीट की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है। क्या कंप्लीट करनी है? जेई मेन के पहले की बात कर रहा हूं मैं। और जेई मेन के पहले आपको क्या करना है, ध्यान समझो, सीक्वेंस बता रहा हूं, जितनी भी कर पाओ आपको क्या करना है, जेई मेन में पीवाईक्यूज करने चैप्टर वाइज। कर रहे हो क्या? अच्छा, इसमें चैप्टर वाइज बहुत सारे हैं। अरे है कि नहीं? इसमें आप करो सिर्फ अभी 20 वाले, 21 वाले और 22 वाले, बस। तो 20, 21, 22, 23 के चैप्टर वाइज करने। इसके बाद आपको एग्जाम क्रैकर करना है। एग्जाम क्रैकर है सबके पास? अरे है ना ऐप पे? नो सर क्या करने लगते हो यार? ऐप पे है एग्जाम क्रैकर। एग्जाम क्रैकर कैसे बनाया गया, ध्यान समझो। एग्जाम क्रैकर में फिजिक्स में, जेई मेन के फिजिक्स में 500 550 सवाल होंगे, है ना? 500 वो 5, अगर फिजिक्स को हमने 300 350 सब टॉपिक में तोड़ा हुआ है, तो 500 550 सवाल हर सब टॉपिक से हैं। यानी कि अगर आप एग्जाम क्रैकर अटेम्प्ट करोगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि आपको कौन सा सवाल, कौन से सब टॉपिक का सवाल आप गलत। अरे यस और नो। तो सबसे पहले आप ये करोगे, फिर आप क्या करोगे? किसका? जेई मेन की, जेई एडवांस। ऐसे जेई एडवांस का भी है, तब वो बताएंगे। अभी क्या करना है? जेई मेन का करना है। ये जेई मेन का मैं आपको टारगेट भी बता दूंगा कि आपको क्या करना है। इसके बाद आपको करने दोबारा से पीवाईक्यूज, पर अब करने ईयर वाइज। कैसे करने? ईयर वाइज करने। पहले कैसे कर रहे थे? फिर क्या करोगे? एग्जाम क्रैकर। क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कैसे? ईयर वाइज। अब ईयर वाइज जितने कर पाओ, कि मान लीजिए 2019 का करा, फिर 2018 का करा, 2017 का करा, जितने कर पाओ उसको एक एक दिन रोज रोज करना है। एग्जाम पीवाईक्यूज ईयर वाइज कंप्लीट करना है। इतना करते जाओगे तो आपके जेई मेन में नंबर लाने से कोई रोकने वाला नहीं। कोई नहीं रोक पाएगा आपके नंबर, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये करोगे, फिर ये करोगे, और फिर क्या मेरी बात क्लियर है यार? आवाज नहीं आ रही? यस और नो? अब सुन ध्यान से। एक तो ये बात हो गई कि भाई अपने को डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाए, ईगो अब पालनी, कोई सवाल नहीं आया, उसको कितने मिनट मैक्सिमम देना है? 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट से ज्यादा किसी सवाल को देना। उसके बाद ईगो नहीं पालनी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर 11th का बच्चा होता तो मैं अलग बात बोलता, 13 में बिल्कुल अलग बात बोलता हूं। फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 11th के बच्चे को हम बोलते हैं कि सवाल को कम से कम आधे घंटे ट्राई करिए, क्योंकि उसके पास टाइम है। आपके पास टाइम, आपने आधा घंटा ट्राई करके, मैं तो कह रहा हूं सवाल कर भी लिया आपने 40 मिनट लगाया, आपने सवाल कर भी लिया, आप खुश भी हुए। बट क्या उस 40 मिनट में हम कम से भी कम 8-10 सवाल कर सकते थे? अब बताओ, उस एक सवाल से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि 10 से? तो 10 करिए। अरे यस और नो? किसी सवाल से कोई ईगो ज्यादा। ये गलती मैंने करी थी, क्योंकि मेरे पास वाला करता था। मेरे पास वाला 40 मिनट लगाता साला। हमें एक सर ने बोल दिया था कि भाई जो है सवाल जब तक नहीं हो साला जूझते रहो उसमें। नहीं, ये सुनने में अच्छा भी लगता है ना, टीचर के बोलने में भी अच्छा लगता है कि साला सर बोल रहे कर्मठता से लड़ना चाहिए। अरे लड़ना भी तो चाहिए, सच्चाई है, पर जब समय का अभाव हो तो स्मार्टली भी काम करना चाहिए। एक बात बताओ, तुम अगर, ये बात सच्चाई है, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि अगर तुम कोई सवाल तुमसे 20 मिनट में, 40 मिनट में तुमने कर लिया, 40 मिनट में अगर वो सवाल तुमसे हो भी गया, पर अगर वही सवाल का सॉल्यूशन देख लेते और 15 दिन बाद वो एग्जाम आ जाता, तब भी उस सवाल को कर पाते कि नहीं कर पाते? तो अभी भी करो। मतलब आपके पास टेक्स्ट सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन है, टीचर से आके डाउट पूछ लो, जो तुम्हें करना हो। वैसे भी मैक्सिमम के तुम्हारे पास टेक्स्ट सॉल्यूशन है ही है। जहां तक मैं समझता हूं, अब तुम्हारा आईक्यू लेवल इतना हो गया है कि 10 सवाल के अगर टेक्स्ट सॉल्यूशन देखते होंगे तो 9 के समझ आ जाते होंगे। अरे यस और नो? एक एक को इकट्ठा करो, डाउट आके पूछ लो। मैं तो कह रहा हफ्ते में एक दिन आना है, वो भी। तुम्हें फिर सुन के बुरा लगेगा सर मना कर रहे हैं।
यहां पे डाउट काउंटर पे खड़े होके 2-2 घंटे खराब करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। मैं तो कह रहा हूं तुम्हारे अभी बच्चे बैठ के पढ़ते रहते हैं वो ठीक है, अगर घर पे अकेले मन नहीं लगता है तो आराम से यहां बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, जहां तुम्हें बैठना है बैठ जाओ, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है, आराम से बैठ जाओ। लड़कियां नहीं देखनी है पर कि आके सर के बोला था बैठ के देखो, ये तो पता है ही नहीं है कि नहीं। बहुत कुछ हो रहा बेटा तू। कई लोग कह रहा साला ये बातें ऐसी करता है ना, मजा सा आता है, तो हल्का हल्कापन महसूस होता है। क्या कहता है यार? ईमानदारी से क्या रिजल्ट लाके दोगे? अरे पक्की बात, सोच लो। ये वाली सीक्वेंस को ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल की कोई कमी वाली बात नहीं, एग्जाम क्रैकर करो, पीवाईक्यूज करो, लेक्चर्स देखो, एडवांस के लिए सब रहोगे ना एडवांस तक। ये भागने वाले हो तुम लोग, कोई एडवांस पे घर भागेगा क्या? अपन सब लोग एडवांस के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यहीं रहेंगे। हम तुम्हें पूरी ईमानदारी से पढ़ाएंगे जो तुम्हारे को चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं नहीं कह रहा कि जेई मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम जेई मेन के लिए आए थे कि जेई एडवांस के लिए? इसका मतलब नहीं जेई मेन को इंपॉर्टेंट नहीं दे। पूरी 99.99 परसेंटाइल जितनी तुम ला सकते हो तो लाओ, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। फिर मैं कह रहा हूं लॉजिकली चलना, स्ट्रेटेजी वाइज चलना, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने की जरूरत। क्या 15 घंटे रोज पढ़ रहे हो? चैप्टर कैसे नहीं छोड़ना है समझना। जेई मेन के लिए रोटेशन में सवाल आ जाए कि साहब आपने गोला लगा दिया, यहां पे डाइपोल लगा दिया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, यहां पे फ्रिक्शन भी लगा दिया, और बोला बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 दे रखी हो, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, मास दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, और इंक्लाइंड प्लेन पे और लगा दिया, और पूछा बताओ कि कितनी ई की वैल्यू हो कि ये प्योर रोलिंग करे। अरे ये सवाल एडवांस में आ चुका है, हंस क्या रहे हो? अरे यस और नो? जेई मेन के लिए इतना एफर्ट नहीं डालना है रोटेशन में, जेई मेन के लिए इतना एफर्ट। मैं फिजिक्स को लेकर समझा रहा हूं क्योंकि फिजिक्स का अध्यापक हूं। अरे यस और नो? पर एक बात समझना, इसका मतलब हम रोटेशन छोड़ देंगे ऐसा नहीं है। अगर क्या जेई मेन में ऐसा सवाल आ चुका है कैसा कि भैया उन्होंने एक जो है एक सिंपल उन्होंने एक सवाल दिया कि भैया जो है ये एक पिज्जा का टुकड़ा है, इसका मास m है, रेडियस r है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। क्या आंसर है? mr²/2। mr² जितना डिस्क का होता है उतना इसका भी होता है। अरे यस और नो? ये सवाल 2 बार आ चुका है भाई साहब। कितनी बार? AIEEE और जेईई मेन मिला के 2 बार। कितनी बार? यानी कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो मेरा रोटेशन का गलत, अगर ऐसा आएगा तो गलत हो जाए, कोई टेंशन। यानी कि हर चैप्टर के फॉर्मूले और फॉर्मूलों की बेसिक एप्लीकेशन मुझे आनी। और अगर 90 चैप्टर हैं तो ध्यान से सुनना अच्छे से, मैं कह रहा हूं कैसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 90 चैप्टर हैं, 90 से 92 चैप्टर होंगे तुम्हारे, इन 90 में से अगर फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा तो मेरा कोई गलत, किसी भी कीमत में कोई भी सवाल गलत। और इन 90 में से 50 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें अगर टफ भी आ जाए तो भी मेरा गलत नहीं हुआ। क्या ऐसा कर सकते हो? अरे यस और नो? अगर 90 में से फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाए तो मेरा गलत नहीं होगा, और इस 90 में से 50 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें मीडियम या टफ आ जाए तो भी मेरा गलत। मैं तेरे को लॉजिकली बोल रहा हूं कि जो 40 चैप्टर है, ये बहुत एवरेज बच्चे की बात बता रहा हूं मैं आपको, जो 40 चैप्टर है ना, 40 चैप्टर, इन 40 में से इस टफ लेवल के सवाल आने के चांसेस, इस 40 में से मात्र 5 सवाल हैं। कितने? 5 से ज्यादा नहीं है, गारंटी के साथ बोल सकता हूं टफ आने के। कितने के? टफ आने के। यानी कि अगर तेरी तैयारी ऐसी है ना तो तेरे को पेपर में सिर्फ और सिर्फ 5 सवाल नहीं आते होंगे। कितने? 5। तेरे सवाल कितने आते हैं टोटल बता? 75। कितने आते हैं? अरे यस और नो? 75 में से 5 हटा दे, 70 × 4 कर, 280 नंबर आएंगे तेरे। 280 नंबर आएंगे तेरे। अच्छा एक मिनट, फिर तुम हंसते हो, क्या मैंने एक भी बात इलॉजिकल बोली? अब मैं सब हंसने लगे 280 में मानता हूं। अब सुनना, जिस बच्चे की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी, अगर फॉर्मूला बेस्ड सवाल, मुझे बताओ ऐसे सवाल आए जेईई मेन में 75 में से आपको 45 सवाल ऐसे मिलेंगे भाई साहब, गारंटी है मेरी। इन 45 सवाल कह रहा हूं मैं आपको ऐसे मिलेंगे जो मैं आपको जिस लेवल के सवाल मैं आपको बता रहा हूं। कई लोग कह रहे हैं मैं तो देखा ही नहीं, इस लेवल के सवाल मिलेंगे आपको 45। अब ध्यान समझना, असलियत में ये जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं, ये जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल 90 चैप्टरों में से हैं, इनमें आपकी एक्यूरेसी 80% के ऊपर होनी। मुझे बताओ 80% के ऊपर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
अरे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। 280 इंटू 80 कर, इंटू 0.8 कितना हो गया लगभग 3 8 240 के आसपास। अरे यार 240 से थोड़ा और कम। क्या 234 235 पे हमें एनआईटी पक्का मिलेगी? आवाज नहीं आई, यस और नो? टारगेट अचीव्ड, टारगेट अचीव्ड। 80% एफिशिएंसी कितनी ऑफ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन विल लीड यू टू एनआईटी, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज फॉर। और फिर कह रहा हूं कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहा हूं। इसके बाद कौन कौन से चैप्टर्स हमारे अच्छे हैं, एडवांस की तैयारी हम बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे। आईआईटी में जाना 50% 50-55% पे आईआईटी मिल जाती है यार, कौन सी खास बात है इसमें, कोई रॉकेट साइंस। क्या मैं बात लॉजिकली बोल रहा हूं यार? आवाज नहीं आ रही, यस और नो? और मैं फिर कह रहा हूं आपको, ऐसे नहीं कि सिर्फ एनवी सर बोल रहे हैं इसलिए। दूसरी बात, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, मेरे पास कोई कारण नहीं कि मैं आपका बुरा चाहूं, मेरे पास कोई कारण नहीं है। आपको हो सकता है मैं आपसे मिल कम पाया हूं, वो एक अलग बात है, बाकी काम दिन रात आप ही के लिए कर रहा हूं, और कोई मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है।